जी दरवाजे को खोलते हैं और सामने क्या देखा, उनके नाना जी खड़े हैं। एकदम लेट करके प्रणाम किया। बड़ों को जब भी प्रणाम करना है, गुरु को जब भी प्रणाम करना है, बिल्कुल सीधा करना होता है। प्रणाम की भी विधियां है करने की। कब अष्टांग प्रणाम करना है, कब पंचांग प्रणाम करना है, ये हमारे वेदों में अलग अलग विधियां बताई है। बंधुओं, जब कभी भी आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, सीताराम के मंदिर में जाओ, रुक्मणी द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ, गौरी शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, सीता राम के मंदिर में जाओ, तो उस समय प्रणाम जिस तरफ शक्ति मां खड़ी है उस तरफ टेढ़ा होके करना होता है, सीधा प्रणाम नहीं। भगवान को प्रणाम नहीं, क्योंकि हमें कोई राइट नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है हम सीधा भगवान को प्रणाम दें। अगर देंगे तो भगवान लेंगे भी नहीं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सीधा अंदर जाकर के तो हम भगवान के चरण नहीं पकड़ लेते, माला गले में नहीं डाल देते। किसको पकड़ाते हैं? पुजारी को। फल ले जाते तो पुजारी को, जहां आगे पहले रख देते हैं। ऐसे ही सर्वशक्तिमान भगवान की सेवा के लिए हर समय उनकी शक्ति प्रेजेंट रहती है, हाजिर रहती है। भगवान राम है तो मां सीता उनकी सेवा करती है, तो प्रणाम किसको देना चाहिए? मां सीता को देना चाहिए। फल लाया है तो मां सीता को देना चाहिए। फूल माला लाई है तो मां सीता को देनी चाहिए, डायरेक्ट राम जी को नहीं दे सकते। क्यों? हमें राइट नहीं, अधिकार नहीं है। वो मां सीता को देने से वो अपने आप ही देगी आगे। ऐसे राधा कृष्ण का मंदिर है तो जिस तरफ श्रीमती राधा रानी विराजमान है उस तरफ टेढ़ा होके प्रणाम करना पड़ता है। लेट करके करो अष्टांग या पंचांग, लेकिन टेढ़ा होके करना पड़ेगा। ये ध्यान करके कि हम श्रीमती राधा रानी को प्रणाम दे रहे हैं, वो भगवान के आगे रखेगी जाकर के। ऐसे ही रुक्मणी द्वारकाधीश है, लक्ष्मी नारायण है, तो लक्ष्मी जी को, रुक्मणी जी को प्रणाम देने की विधि है। ऐसा हमारे शास्त्र में, वेद में लिखा हुआ, या शास्त्र विधि मुत सरज्य वर्तते कामकारता नासा सिद्धि मबा पनोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र के विधान के अनुसार अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो इस लोक में भी हम लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होगा और परलोक में भी सदगति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए गौरी शंकर भगवान है तो जहां मां गौरी, जिस तरफ मां गौरी, उनको प्रणाम देना है। पर अगर भगवान शंकर शिव पिंडी में विराजमान है तो फिर सीधा प्रणाम, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, फिर दे सकते सीधा। गुरुजी आगे हैं तो बिल्कुल सीधा प्रणाम करना, गुरुजी के साथ दूसरा कोई है नहीं तो उनको भी सीधा प्रणाम करना पड़ेगा। ऐसे मां दुर्गा का मंदिर है
बिल्कुल सीधा प्रणाम, एकदम उनके चरणों की तरफ मुख करके प्रणाम करना पड़ेगा। गणेश जी का अकेले मंदिर है तो सीधा प्रणाम करना पड़ेगा। जब शक्ति नहीं है साथ में तो फिर सीधा प्रणाम होता है। जब शक्ति विराजमान है तो शक्ति की तरफ झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। तो ऋषि वेद व्यास जी अपने नाना जी को सीधा लेट करके प्रणाम करते हैं, डंडे की तरह। इसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं, दंडोत प्रणाम भी कहते हैं। जैसे डंडा जमीन पर लेट जाता है, ऐसे बिल्कुल लेट करके 8 अंग जमीन में लगा करके अष्टांग प्रणाम, इसे साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं, जिसमें सारे अंग जमीन में लग जाएं तो इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। अब हम लेट गए, भगवान आप हमें उठाओ। अब तो फिर भगवान स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा हम लोगों को सहारा देते हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, अनन्य सचिंत्यतु माम जी जना पर्योपास्ते तेषाम नित्या अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् सतत जुगताम भजताम प्रति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम जेनु मम उपजान्ति ते। जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत रहता है उसकी रक्षा, उसकी संभाल मैं करता हूं। कैसे? 2 तरह का समर्पण है। एक समर्पण है बांदरी के बच्चे की तरह का। बानरी का बच्चे की तरह एक समर्पण होता है। एक समर्पण होता है बिल्ली के बच्चे की तरह। तो बानरी का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती उसको। ये खतरनाक है, खतरनाक है ये। क्यों? बच्चा कब हाथ छोड़ दे, मां ने छलांग लगा दी तो मां को तो पता नहीं कि बच्चा गिर भी सकता है या नहीं गिर सकता है, और बालक कमजोर भी है। तो इसलिए बंधुओं, बांदरी जैसा समर्पण खतरनाक है। ऐसा समर्पण हम नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं करेंगे। हम बिल्ली के बच्चे जैसा समर्पण करेंगे। बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है, तो जब मां बच्चे को पकड़ेगी तो थोड़ी छोड़ेगी, पर बच्चा मां को पकड़ेगा तो कभी भी छोड़ देता है। आज भी बच्चे छोड़ देते मां को, मां तो बच्चे को नहीं छोड़ती है। पुत्र कपुत्र हो जाते हैं पर माता को माता होते नहीं देखी। इसलिए ऐसा समर्पण कि हमें भगवान पकड़ ले, ऐसा समर्पण नहीं कि हम भगवान को पकड़ ले। जब सीता हरण हो गया तो भगवान राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते वो किष्किंधा के पास पहुंच गए। यहां ऋषमुख पर्वत है, उस पर्वत पर सुग्रीव, हनुमान और कुछ मंत्री डर के रहते हैं, छिप करके रहते हैं। क्यों? इसलिए कि एक राक्षस था,
जिस